हाय गाइस, क्या हाल चाल है। स्पेशल वन डे वर्कशॉप फॉर पीसीएम, ये क्या है? आपके लिए हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं एक वन डे वर्कशॉप। क्या होने वाला है? जैसा कि मुझे पता है, आप में से ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो इस कोटा शहर में इस समय क्लास 11th में है या रिपीटर बैचेस में है, और वो जेई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं और उन्हें कई तरह के चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। रीजन क्या है? स्कूल की मैथडोलॉजी और कोटा की जो टीचिंग मैथडोलॉजी है उसमें काफी डिफरेंस है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वो बहुत अच्छे से चीजों को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, सभी सब्जेक्ट्स का होमवर्क प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्लास नोट्स पे फोकस करूं, होमवर्क पे फोकस करूं या फिर रिवीजन पे फोकस करूं। इतनी सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एग्जाम देने के बाद भी मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। पेपर को एनालाइज करना है या नहीं करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। किसी को मैथ्स में दिक्कत हो रही है, किसी को केमिस्ट्री में, किसी को फिजिक्स में। क्या ऐसी समस्याएं आपके साथ आ रही हैं? अगर ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। टाइम को सेव करना है तो 1.5x पे देख लीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर के आए। हम लोगों ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो वर्कशॉप है ये 26 मई, पहले आप डेट नोट कर लीजिएगा, संडे है भाई, शाम को 5 से 8 बजे के बीच में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। कहां पर ऑर्गेनाइज की जा रही है आपको बता दूं, अनअकैडमी टावर, रोड नंबर 2, जो अनअकैडमी की बिल्डिंग है, रोड नंबर 2, इंडस्ट्रियल एरिया। ये वर्कशॉप किन लोगों के लिए है? ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस कोटा शहर में है और उनका ख्वाब है कि वो इस जेई एग्जाम को एक डिसेंट रैंक के साथ क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन वो इस समय यहां पर सभी चीजों को वेल प्लान्ड वे में मैनेज नहीं कर पा रहे। क्या होने वाला है इस वर्कशॉप में? सबसे पहला, यू विल मीट द इंडिया टॉप एजुकेटर्स। आपको सभी सब्जेक्ट के एचओडीज एज वेल एज योर एकेडमिक हेड मोहित भार्गव सर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, और टीचर्स के एक्सपीरियंस से आप सीख पाएंगे, उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे भी कई सारे टीचर्स हैं जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस आपकी एज से भी ज्यादा हो सकता है। मतलब जब आपका जन्म हुआ होगा उस समय भी वो किसी क्लासरूम में पढ़ा रहे होंगे, तो उनसे इंटरेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कॉमन प्लेटफॉर्म डिजाइन किया। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न स्ट्रैटेजी। जेई का एग्जाम किस तरीके से दिया जाए, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, पेपर को एनालाइज कैसे करना है, व्हाट इज अ करेक्ट स्ट्रेटेजी जिससे कि मैं अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकूं, मेरी एफिशिएंसी हाई रहे, मैं सब कुछ मैनेज कर सकूं, ये आपको बताया जाएगा इस वर्कशॉप में। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस। यार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने की सेम स्ट्रेटेजी नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, दीज आर द 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये बात सबको पता है। लेकिन केमिस्ट्री को पढ़ने की स्ट्रेटेजी और फिजिक्स को पढ़ने की स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकती। आप जिस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ते हैं उस तरीके से आप फिजिक्स में पढ़ के अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यू हैव टू चेंज योर रोल, यू हैव टू चेंज योर जोन, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लेकिन हमें ये डिफरेंसेस नहीं पता होते। मैथ्स में मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो जेई की मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं उन्हें काफी चैलेंजेस फेस होते हैं। रीजन क्या है? उन्हें सही तरीका ही नहीं पता। वो आज भी उन्हीं तरीकों को फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके से वो अपने स्कूल में अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन किया करते थे। तो इन डिफरेंसेस को समझना जरूरी है। ये जो गैप क्रिएट्स हुए हैं उन गैप्स को फिल करना जरूरी है, और इसीलिए आपके लिए इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया है। टाइम मैनेजमेंट, दिस प्ले अ क्रूशियल रोल। आप एक बैच में बैठे हुए हैं, आपका एक दोस्त होमवर्क भी कंप्लीट कर लेता है, रिवीजन भी कर लेता है, और आपसे होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब आप कोशिश करते हैं होमवर्क कंप्लीट करने का तो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट की बलि चढ़ जाती है। किसी दिन फिजिक्स, किसी दिन मैथ्स, किसी दिन केमिस्ट्री, और किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि 2-2 सब्जेक्ट का होमवर्क ही रह जाता है। जब नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं पूरा दिन नोट्स पढ़ने में ही निकल जाता है। हमें समझ ही नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें। जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उन चैप्टर्स को किस तरीके से रिवाइज किया जाए, हाउ टू मैनेज द टाइम, ये सबसे ज्यादा ना क्रूशियल रोल प्ले करता है। जो भी स्टूडेंट टॉप करते हैं ना उनके पास ये स्किल्स होती है, और वो स्किल ऐसा नहीं है लेकर के पैदा हुए थे। उन्हें सही समय पे सही गाइडेंस मिली, उन्होंने उन चीजों को फॉलो किया। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वो लास्ट मोमेंट पर एग्जाम में फोड़ करके आ पाए।
तो ये चीजें आपको सीखनी होंगी, और ये कहाँ से सीखेंगे? फ्रॉम दिस वर्कशॉप। नेक्स्ट, भाई आप आएंगे संडे को अपने कंफर्ट से बाहर निकल के, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट्स और फ्री गुडीज प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये सुन करके तो लग रहा होगा कि सर जाना बनता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, इंपॉर्टेंट ये फैक्टर्स हैं। यू विल मीट विद द टॉप एजुकेटर्स। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, इफ यू वांट टू एक्सेल दिस एग्जाम, इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम विद अ टॉप रैंक, तो डेफिनेटली यू शुड नॉट मिस दिस वर्कशॉप। क्योंकि आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स जिसके लिए आप इधर उधर भटक रहे हैं, जिसका आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए आप मल्टीपल यूट्यूब पे वीडियोस देख चुके हैं, जिसके लिए आप इससे पहले 10 से 15 लोगों से गाइडेंस ले चुके हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि आप कहीं रास्ते में भटक रहे हैं, आपको आपकी मंजिल दिखाई नहीं दे रही है, तो दिस इज अ वे जो आपकी हेल्प करेगा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में। और दोस्तों एक बात आपको पता है ना, सिर्फ एफर्ट से कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि एक बात बोली जाती है ना कि रैंडम वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 आता है। आप हर दिन एफर्ट करते हैं, ये आपके एफर्ट्स हैं। लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, फिजिक्स आप सभी को आती थी होगी, मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूं, तो डेफिनेटली फिजिक्स के टर्म्स में ही आपसे बात करूंगा। ये लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर परफॉर्मेंस, योर एफर्ट्स। अगर ये सारे एफर्ट सेम डायरेक्शन में अलाइन नहीं होंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो इसीलिए आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो एजुकेटर्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे इन सभी वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए। क्योंकि जब ये सभी वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे ना, लाइक दिस, तो डेफिनेटली उस केस में आपका रिजल्टेंट जो है दोस्तों वो मैक्सिमम आएगा। समझदार लोगों को समझ में आ गया होगा। सो वी विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है, आइए मुलाकात करते हैं 26 मई को, और आपकी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन बताते हैं। और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहां पर मिलेगा आपको ब्रॉड एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू सो मच।